नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में डायरेक्ट एंट्री ऑफिसर्स की भर्ती के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में जो डायरेक्ट एंट्री ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट रैंक में आते हैं, उनकी प्रक्रिया जो होती है वो यूपीएससी के माध्यम से होती है। जो हमारे हिंदुस्तान के जो क्वालिफाइड जब क्राइटेरिया जो क्लियर करते हैं नौजवान, उनके मन में एक चाहत होती है कि हम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में ऑफिसर रैंक में भर्ती होके हिंदुस्तान की सेवा करें। बहुत मेहनत करते हैं, वो रात दिन पढ़ाई करते हैं, तब जाके उनको यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलता है। और उनका जो सिलेक्शन होता है, किसी का पहली बार में हो जाता है, किसी का दूसरी बार में हो जाता है। और कई किस्म की कठिनाइयों का सामना करने के बाद, कई टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में एक गस्टेड अफसर जो है डायरेक्ट एंट्री असिस्टेंट कमांडेंट रैंक में आता है। पर अभी हमारे पास एक ऐसा केस आया है जो कि बहुत ही गंभीर विषय है, उसके ऊपर बात करनी बहुत जरूरी है। मेरे पास बहुत कैंडिडेट्स के फोन आते हैं, बहुत सारों ने ईमेल के थ्रू डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भेजे हैं मेरे पास। तो मेरे को यहाँ बताया गया है, बोला गया है, उन कैंडिडेट्स ने बोला है कि आप पैरामिलिट्री फोर्सेस की या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के मुद्दे जो है बहुत हाईलाइट करते हो, और आपके हाईलाइट करने से पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो डिमांड्स हैं, जहाँ जो मुश्किलें हैं, जहाँ जवानों की मुश्किलें हैं, रिटायरीज विधवा की मुश्किलें हैं, वो गवर्नमेंट के कानों तक पहुँचती हैं और बहुत सारी जो है वो सॉर्ट आउट होती हैं, लोगों के काम होते हैं। उन्होंने बताया मेरे को कि आप हमारे मुद्दे को भी गवर्नमेंट के कानों तक पहुंचाएं। मुद्दा क्या है कि यूपीएससी ने जो 2024 में डायरेक्ट एंट्री असिस्टेंट कमांडेंट के जो एग्जाम लिए थे, उसका रिजल्ट आ गया था 13 जून 2025 को। उस रिजल्ट के आने के बाद जो टोटल कैंडिडेट्स थे वो 459 कैंडिडेट्स थे जिनका सिलेक्शन हुआ था। बट आज की डेट में 250 दिन जो है वो निकल चुके हैं, पर वो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको अभी तक फोर्स एलोकेशन और उनके अपॉइंटमेंट लेटर जो है अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। फोर्स एलोकेशन का मतलब समझते हैं आप लोग कि किस डिपार्टमेंट में किसका चयन हुआ है, सिलेक्शन हुई है, किस डिपार्टमेंट में उसने जाना है, ज्वाइन करना है, वो भी नहीं हुआ है, ना ही अभी तक उनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए हैं। तकरीबन 250 दिन जो है वो निकल चुके हैं। और ये जो डिले है ये इस वजह से है कि जो 4 कैंडिडेट्स थे उनके द्वारा ओबीसी और एनसीएल जो सर्टिफिकेट से कंसर्न्ड रूल्स को उन्होंने चैलेंज किया था, और उसके लिए उन्होंने रिट पिटीशन जो थी वो माननीय कोर्ट में दायर की थी। और माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 दिसंबर 2025 को अपनी जजमेंट भी दे दी है। और इस जजमेंट में जो यूपीएससी ने प्ली लिया था उसको माननीय कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। इसके बावजूद भी अभी तक अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो है वो आगे नहीं बढ़ा है, रुका हुआ है। वो जो कैंडिडेट्स हैं उनको वर्बली बताया जाता है कि यूपीएससी जो है इस डिसीजन के अगेंस्ट में एसएलपी दायर करने वाली है, जहां उनके यूपीएससी एसएलपी दायर करने के लिए विचार कर रही है, पर अभी तक तो कोई एसएलपी दायर नहीं हुई है। और ना ही कोई उसकी कोई टाइम लिमिट बताई गई है कि इतना टाइम लिमिट के बाद इस डेट तक हम एसएलपी दायर करेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। इसके कारण क्या है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको मानसिक कह लो, आर्थिक कह लो, या सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि मिडिल क्लासेस के घरों से हैं, जिनके घर वालों की भी इतनी उम्मीद थी कि हमने अपने बच्चों को लोन लेके पढ़ाया होगा, किसी से पैसे उधार लेके पढ़ाई करवाई होगी, ग्रेजुएशन करवाई होगी, कोचिंग दिलाई होगी, तब जाके वो यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। पर उनका अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं हुआ है और उनके परिवार जो है वो इसी पर डिपेंड है कि हमारा लड़का जो है अफसर बनेगा, पैसा कमाएगा, घर में लेके आएगा, सैलरी लाएगा, हम उस सैलरी से गुजारा करेंगे। कितनी उनको आस थी, पर वो आस जो है आज 250 दिन बीत चुके हैं, उनकी आस जो है वो पूरी नहीं हो रही है। अब इसके नुकसान है। अब देखो, इतनी जो डिले जो प्रोसेस है सिलेक्शन का, जो जिसमें अपॉइंटमेंट लेटर इशू ना करने का जो नुकसान है, जहां तक हम समझते हैं, हमारी एसोसिएशन समिति है, वो क्या है कि उनके अपॉइंटमेंट लेटर ना होने की वजह से वो फोर्स को ज्वाइन नहीं कर सके। फोर्स को ज्वाइन नहीं करेंगे तो ट्रेनिंग सेंटरों में नहीं जाएंगे। अभी ट्रेनिंग सेंटर में जो हर साल ट्रेनिंग इतने कैंडिडेट्स के लिए जो जगह रखी होती है, वो सीट्स जो है वो 1 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया है, वो खाली पड़ी है। अब उस 1.5 साल की ट्रेनिंग के लिए जो स्टाफ था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, या और जो खर्चा होना था गवर्नमेंट का, वो बेफजूल हुआ होगा। और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में पहले ही ऑफिसर्स की बहुत वैकेंसी है। अब 1.5 साल तक वो वैकेंसी फिलअप नहीं हुई और पोस्टें खाली है। पोस्टें खाली होने से क्या होगा, डिपार्टमेंट को अपने ड्यूटीज की प्रॉब्लम आएगी, कमांड कंट्रोल में प्रॉब्लम आएगी, और आ भी रही होगी। और उन कैंडिडेट्स ने आरटीआई भी डाले हैं, कई सीपी ग्राम्स के थ्रू भी उनके पास कई रिप्लाई आए हुए हैं, और कोई लीगली स्टे भी नहीं मिला हुआ है। ऐसा भी होता भी स्टे मिला हुआ है तो स्टे भी नहीं मिला हुआ है, तो फिर क्या कारण है। अब जो बाकी और बेरोजगार हिंदुस्तान में अच्छे पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे हैं, उनके मन में भी असर पड़ रहा होगा कि देखो 1.5 साल पहले वाले जो सिलेक्शन कैंडिडेट्स हुए हैं, अभी तक उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है, तो उनका भी मोरल डाउन हुआ। अभी फोर्सेस में कैसे लोग आएंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस में ऑफिसर ज्वाइन कैसे करेंगे। अगर इस किस्म की डिले जो चलती रहेगी, जिसके अंदर के माननीय कोर्ट ने फैसला भी दे दिया है, कोई एसएलपी दायर भी नहीं हुई है, कोई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर भी नहीं दिया है, तो फिर डिले क्यों है, कहां डिले हो रही है। तो हमारे पास जो उन कैंडिडेट्स ने जो अप्रोच किया है, फोन्स के थ्रू किया है, ईमेल्स के थ्रू किया है, और हमारे को रिक्वेस्ट किया है कि हमारी बेनती को गवर्नमेंट के कानों तक पहुंचाया जाए। आपकी एसोसिएशन, आपकी वीडियोस के थ्रू हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको गवर्नमेंट के कानों तक पहुंचाया जाए, ताकि हमारे को जल्दी से जल्दी जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर जो इशू करे, गवर्नमेंट करे, और हम ज्वाइन करें, और हम खुशी खुशी देश की सेवा करें। उनको देश की सेवा करने की बड़ी चाहत है, और उनके परिवारों को भी खुशी हो कि हमारा बच्चा गजटेड अफसर जो है पैरामिलिट्री फोर्स में है, उनको उस बच्चे की वर्दी के प्रमाण होगा। वो तरस रहे हैं, वो देख रहे हैं कब हमारा लड़का इतनी मेहनत से जो सिलेक्ट हुआ है यूपीएससी के थ्रू, कब वो यूनिफॉर्म पहनेगा, कब हम उसके कंधे में स्टार लगे देखेंगे, कब उसके रिश्तेदार खुशी मनाएंगे। तो मैं अपनी एसोसिएशन के बिहाफ के ऊपर और इन कैंडिडेट्स के जो बेनती है हमारे पास पहुंची है, मैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानों तक पहुंचाना चाहता हूं, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को बेनती करना चाहता हूं, कंसर्न नोडल एजेंसी जो है इस प्रोसेस की उसको बेनती करता हूं कि कृपा करके ये जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है उसका अपॉइंटमेंट लेटर कहां रुक गया है, उनको फोर्स एलोकेशन कहां रुक गई है, वो कृपा करके जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करें। जो भी कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई की जाए, ताकि उन कैंडिडेट्स के मन में ये एक आस बचे कि हम जो है कुछ ही दिनों में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को ज्वाइन करेंगे, और बड़ी बहादुरी से, बड़ी खुशी से ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग करने के बाद हम जहां भी हमारे को डिपार्टमेंट्स जो है, जो सीनियर अधिकारीगण होंगे, जहां आदेश देंगे, हम उन आदेशों की पालना करेंगे। उनमें उनके मन में बड़ा उत्साह है, वो इसकी वेट कर रहे हैं, जिन्होंने कि इतने धक्के खा के, पढ़ाई करके, टेस्ट क्वालिफाई करके इस स्टेज तक पहुंचने के बाद उनको अभी एक दुख का इसका सामना करना पड़ रहा है। उसमें उनकी कोई गलती नहीं है।
ना तो एसएलपी फाइल हुआ है, माननीय कोर्ट ने आदेश भी दे दिया, यूपीएससी की प्ली को रिजेक्ट भी कर दिया, कोई स्टे भी नहीं मिला हुआ है, तो फिर ये देरी जो है नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये मुद्दा जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के साथ का जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो हम अपनी एसोसिएशन के माध्यम के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के बेनती करते हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट से बेनती करते हैं, नोडल एजेंसी से बेनती करते हैं कि कृपा करके इन सिलेक्शन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं 459, इनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने की जो फर्दर प्रोसेस है उसको जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। और मैं आप लोगों को भी ये बेनती करता हूं कि ये मेरी वीडियो जहां जहां तक पहुंच रही है, आप लोग सभी इस वीडियो को आगे शेयर करो, इसमें कमेंट्स भी दीजिए, आप शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। आप जितना शेयर करोगे, जितने कमेंट्स दोगे, तभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचेगी। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इस मुद्दे के ऊपर बहुत ही जल्दी एक्शन लेंगे, इतना मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। अपनी एसोसिएशन को ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूं और इन कैंडिडेट्स को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आपकी आवाज उठाएंगे और आपको जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो मिलने की एक आस जो है बहुत ही जल्दी आपके कानों तक पहुंचने वाली है। और मैं लास्ट में फिर माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से ये बेनती करता हूं कि इन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर जो है उसको इशू करने की जो भी प्रावधान है, जो भी रूल्स के तहत है, जैसे भी करना है उसको जो है फाइनलाइज किया जाए, ताकि वो भी खुशी खुशी फोर्स उसको ज्वाइन करें। एमएचए के माननीय गृह मंत्री जी के अंडर में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं। इन कैंडिडेट्स को बहुत उत्साह है कि कब हम अपने माननीय गृह मंत्री जी के अंडर कमांड वाली फोर्सेस के अंदर ज्वाइन करके देश की सेवा करें। जय हिंद।